हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और ये क्लास 10th के अंदर भी आता है, बेसिक टॉपिक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल एक साइंटिस्ट थे जिनके रेस्पेक्ट में एनर्जी की यूनिट को हमने जूल रखा है, ठीक है। अब जानते हैं अभी सब। तो इन्होंने अपने लॉ के अंदर ये कहा था, ठीक है, जिसको प्रैक्टिकली लगभग सभी लोग जानते हैं। जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है। इस चीज़ को आप नॉर्मली समझ सकते हो। आपके घर में कोई पंखा चल रहा है, कोई बल्ब जल रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को आप चेक कर सकते हो। उसमें करंट फ्लो हो रहा है या उसको थोड़ी देर तक उसमें करंट आपने फ्लो कर रहा है, फिर आप उसको टच करो तो आपको एक सेंस होगा कि वो चीज़ गर्म हो चुकी है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो कोई वायर ऐसा ही नहीं होता है जो रेजिस्टेंस लेस हो, ठीक है। रेजिस्टेंस लेस सर्किट पॉसिबल नहीं है, तो उस सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जो रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट जूल ने ये बताया कि जो हीट हम मान रहे हैं एच, वो उस सर्किट के अंदर या उस वायर के अंदर फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, उस वायर के रेजिस्टेंस से प्रोपोर्शनल होता है और टाइम टी के प्रोपोर्शनल होता है। ये टाइम टी है जब तक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने किसी फैन को 5 मिनट तक चलाया तो आप टाइम को 5 मिनट लोगे, ठीक है। जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक का टाइम है ये। तो इन तीनों चीज़ों के प्रोपोर्शनल होती है हीट। तीनों को मैंने कंबाइन लिखा तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करते हैं तो हमें कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर यूनिट आता है, ठीक है। तो एच की वैल्यू आप आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक वर्क एनर्जी थ्योरम आता है, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे इसको। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो हम किसी भी टाइप के वर्क डन को एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर एनर्जी को भी वर्क लिख सकते हैं। और हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मैं H की जगह W लिख सकता हूँ। तो ये वर्क हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने में जो वर्क डन होता है उसको आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ नई दो टर्म्स और आती हैं, तो हम आगे चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। पावर, इलेक्ट्रिक पावर की तो हम जानते हैं पावर क्या होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। सभी जानते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क P इज इक्वल टू W बाय T, ठीक है। यहाँ से इसकी यूनिट देखो आप तो क्या हो जाएगी, जूल अपॉन सेकंड, और इसी को बोलते हैं वाट, ठीक है। जूल अपॉन सेकंड को बोलते हैं वॉट। तो पावर की जो ऐसा यूनिट है वो वॉट होती है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक पावर है तो इलेक्ट्रिक वर्क डन हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन आपका रख दीजिए यहाँ से आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी। तो पावर का फॉर्मूला आपके पास में आया आई स्क्वायर आर, ठीक है। पावर के 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखिएगा तीनों को। सबसे पहले तो हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। सेकंड में आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक चीज जानते हो ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओम्स लॉ का यूज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत होता है। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, सभी जानते हैं, ठीक है। ये ओम्स लॉ होता है। अब यहाँ से I की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास में, V अपॉन आर। तो मैं रख देता हूँ P इज इक्वल टू I की वैल्यू V अपॉन आर और उसका स्क्वायर है और मल्टीप्लाइड बाई आर। तो आप देखिए यहाँ से P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो P इज इक्वल टू हो गया आपका, ये आर से का कैंसिल, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो ये हुआ पावर का दूसरा फॉर्मूला। एक तो आई स्क्वायर है, दूसरा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और एक तीसरा फॉर्मूला हम देखते हैं, देखिएगा तीसरा फॉर्मूला पावर का क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर। और यहाँ से देखिए आर को मैं V अपॉन आई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ आर को V अपॉन आई। तो आर को मैं V अपॉन आई लिख दूँ तो समझिएगा आई से आई कैंसल। तो यहाँ पर आया आपके पास में P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो टोटल 4 फॉर्मूले हमें देखने मिले अभी तक। देखिएगा फर्स्ट तो सिंपल मैकेनिकल में भी ये फॉर्मूला आप ले सकते हो, वर्क बाय टाइम।
फिर आई स्क्वायर आर, दूसरा आपके पास में है वी स्क्वायर बाय, तीसरा है आपके पास में पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, तो तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है दूसरी, वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या चीज है। इलेक्ट्रिक एनर्जी सभी जानते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑपरेट करने की जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। जैसे हमारे घर में फैन, कूलर, टीवी वगैरह जितने भी अप्लायंस चलते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलते हैं। तो आई होप कि आप समझ होंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या चीज है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया P बराबर W/T। ठीक है, तो यहाँ से अपन जानते हैं कि W इज इक्वल टू PT लिख सकते हैं अपन, P इंटू T। अब मैंने कहा वही वर्क डन जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इस वर्क को मैं E लिख सकता हूँ, और यहाँ पर जो E है वो आपकी होती है एनर्जी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इस एनर्जी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एनर्जी की यूनिट की जूल, ये तुम्हारे वॉट और ये तुम्हारे हो गया सेकंड में। अब देखना आपकी जो हम एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको मेजर किया जाता है यूनिट में। आपके लाइट बिल में कभी जूल लिखा हुआ नहीं आता है। ठीक है, आपने कितने जूल इलेक्ट्रिसिटी यूज की ऐसा कभी लिखा हुआ नहीं आएगा, आपके पास में यूनिट आता है। तो यूनिट क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा। अभी जो नए डिजिटल मीटर्स लगे हैं उनमें आप देखना मीटर में तो ऐसा लिखा हुआ होता है मीटर में kWh। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है देखते हैं। तो आप एक काम कर लीजिए, पावर की जगह, ठीक है, पावर में वॉट की जगह किलोवाट कर दीजिए। तो वॉट को मुझे किलोवाट बनाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा सोचिए आप। ठीक है, एक तो वॉट को किलोवाट बना दीजिए और आप इसको पावर में रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया जूल में। ठीक है, अब इसको किलोवाट में बदलना है आपको। तो देखिएगा, सबसे पहले वॉट को किलोवाट में बदलूं तो 1/1000 किलोवाट इंटू, सेकंड को आवर में बदलूं तो 1/60 इंटू 60, ये एक सेकंड में आवर हो गया घंटे। ठीक है, और ये तो ये हो गया kWh हो गया, ये kWh यही यूनिट होता है। ठीक है, और ये kWh जो होता है, एक kWh उसका मतलब होता है एक यूनिट, 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब एक यूनिट। तो ये एक यूनिट हो गया जो कि हम नॉर्मल लाइट बिल में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो एक यूनिट। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ, ये किलोवाट आवर अगर हम कंपेयर कर रहे थे सॉरी जूल से। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज हम देख रहे थे वो जूल थी। ठीक है, ये जूल से हमने कन्वर्ट किया। अब देखिए जूल, ठीक है, जूल 1 जूल, और यहाँ से इसको आप कंबाइन करोगे तो ये आपको मिलेगा 36 मल्टी 10 टू दी पावर 5, 636। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से, 3 यहाँ से, 10 टू दी पावर 5, और ये हो गया kWh। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा kWh, तो आपका kWh जो है वो इक्वल हो गया 1 kWh, वो आपके इक्वल आया 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, तो ये 1 kWh है, वो आपका एक यूनिट हो गया। तो आपका जो एक यूनिट होता है, जब आप एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल एनर्जी आपने कंज्यूम करी। ठीक है, तो सीधा सा बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है यूनिट।